नमस्कार मित्रों। भगवान शिव माता पार्वती की अमर कथा क्या है, क्यों इसको सुनना चाहिए, अमर कथा किसे कहा जाता है, यही सब जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मित्रों। अमर कथा माँ पार्वती तथा भगवान शंकर का संवाद है। स्वयं श्री सदाशिव इस कथा को कहने वाले हैं। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ली गई है। इसमें पुराण और ब्रह्म ज्ञान उल्लेखनीय है। यह लोक व परलोक का सुख देने वाली है। स्वयं भगवान शिवजी द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार इस कथा को जो श्रद्धापूर्वक पढ़ते हैं, सुनते हैं, वह मनुष्य शिवलोक को प्राप्त होता है। श्री अमरनाथ की गुफा का रहस्य अम्र कथा ही है। अम्र कथा आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए भगवान शंकर जी ने अमरनाथ की गुफा को चुना। युगों पहले जब पार्वती जी ने मन में शंका उत्पन्न हुई कि भगवान शंकर ने अपने गले में मुंडमाला क्यों और कब धारण की है, तो शंकर जी ने उत्तर दिया, हे पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। इस पर पार्वती जी बोली कि मेरा शरीर नश्वर है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं, इसका कारण बताने की कृपा करें। भगवान शिव ने रहस्यमयी मुस्कान भरकर कहा, यह तो अमर कथा के कारण है। ऐसा सुनकर पार्वती जी के मन में अमरता प्रदान करने वाली इच्छा जागृत हो उठी। वह अमर कथा सुनने का आग्रह भगवान शिव से करने लगी। कितने ही वर्षों तक शिवजी इसको टालने का प्रयत्न करते रहे, परंतु माँ पार्वती ने लगातार हठ के कारण उन्हें अमर कथा को सुनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। परंतु समस्या यह थी कि कोई भी दूसरा जीव इस कथा को ना सुने। इसीलिए भगवान शिव को एकांत व निर्जन स्थान की खोज थी। खोजते खोजते श्री शंकर जी पार्वती जी अमरनाथ की इस पर्वतमाला में पहुंच गए। इसे अमर कथा को सुनने से पहले भगवान शंकर यह सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि कथा निर्विघ्न पूरी हो सके और कोई बाधा ना हो, और पार्वती के अतिरिक्त अन्य कोई प्राणी अमर कथा को ना सुन सके। उचित व निर्जन स्थान की तलाश करते हुए वह सर्वप्रथम पहलगांव पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपने नंदी बैल का परित्याग किया। वास्तव में उस स्थान का प्राचीन नाम बैलगांव था, जो कालांतर में बिगड़कर तथा क्षेत्रीय भाषा के उच्चारण से पहलगांव बन गया। उसके बाद चंदनबाड़ी में भगवान शिव ने अपनी जटा से चंद्रमा को मुक्त किया और शेषनाग नामक झील पर पहुँचे, और उन्होंने अपने गलों से सांपों की माला को भी उतार दिया। इस कथा के आधारभूत शेषनाग पर्वत पर नागों की आकृति विद्यमान है। हाथी के सिर व सूंड वाले प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को भी उन्होंने महागुंडस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया, जिस स्थान पर प्राचीन एवं शुद्ध आचरण महागणेश था, जो धीरे धीरे कश्मीरी भाषा के प्रभाव से महागुणस हो गया। फिर पंचरत्नी नामक स्थान पर पहुंचकर भगवान शिव ने पंच तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश का परित्याग कर दिया। भगवान शिव इन्हीं पंच तत्वों के स्वामी माने जाते हैं, जिनको उन्होंने श्री अमरनाथ गुफा में प्रवेश करने से पहले छोड़ दिया था। उसके बाद श्री पार्वती ने अमरनाथ की गुफा में प्रवेश किया, श्रृंखला में तांडव नृत्य किया। तांडव नृत्य वास्तव में सृष्टि के त्याग का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद भगवान शिव ने अम्र कथा माँ पार्वती को सुनाना शुरू की। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती जी को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका भगवान शिव को पता ही नहीं चला। भगवान शिव अम्र कथा सुनाते रहे। उस कथा को उस समय कबूतर का जोड़ा सुनता रहा, बीच में गूं गूं की आवाज़ निकालता रहा। भगवान शिव को लगा माता पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकारा भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अम्र होने वाली पूरी कथा को सुन लिया। कथा समाप्त होने पर भगवान शिव का ध्यान पार्वती जी की ओर गया, जो सो रही थी। जब महादेव जी की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी तो वे क्रोधित हो गए। कबूतरों को मारने के लिए भगवान शिव आगे बढ़े।
इस पर कबूतरों ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया। उन्हीं के आशीर्वाद से वे सदैव अमरनाथ की गुफा में निवास करते रहे। कबूतरों का जोड़ा आज भी अजर अमर है। ऐसा कहा जाता है आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को प्राप्त होता है। इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई, जिसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलिए अमरनाथ गुफा की जय, शिव भोले भगवान की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। मित्रों, यदि आपको भी अमर कथा अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।